आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक मृत चर्च को यानी आत्मिक रीति पर मरे हुए कलीसिया को चर्च को पहचान सकते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि बाइबल के अनुसार हमें अंत के दिनों में संगति और ज़्यादा रखनी है। और संगति रखने के लिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 25वें पद पर यहाँ ऐसा कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, लेकिन जब तुम अंत आते हुए देखो या अंत के दिनों में और ज्यादा इसको करना, क्योंकि ये परमेश्वर ने ठहराया है। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसियाओं में पासवान, सिखाने वाले, भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया, ताकि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो वहां से अपनी आत्मिक उन्नति को ग्रहण करें, अपनी आत्मिक जीवन को और बढ़ा सके, और वो यीशु मसीह की देह में उन्नति का कारण बन सके। तो आत्मिक जीवन को सुधारने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक आत्मिक जागृत चर्च में जाएं, ना कि मरे हुए। अब आप कैसे इन बातों को जान सकते हैं, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर के वचन में लिखा, मत्ती 7 अध्याय और उसके पहले पद में, कि झूठे भविष्यवक्ताओं से आप सावधान रहना, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ताओं को तुम उनके कामों के अनुसार पहचान लोगे, उनके फलों के अनुसार पहचान पाओगे। जब आप पहला यूहन्ना 4:1 पढ़ेंगे, लिखा है हर एक आत्मा की प्रतीति मत करना। यानी इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग समझदारी के साथ चुनाव करें, समझदारी के साथ चुने कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय उसके पहले पद में भी लिखा है, झूठे शिक्षकों को आप पहचानें। परमेश्वर आपको समझ दें। मैं आज इस वचन के माध्यम से, इस टीचिंग के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूं कि आप कैसे एक मृत चर्च को पहचान सकते हैं। कई बार चर्च की बिल्डिंग बड़े होने से, बड़े सुंदर इंस्ट्रूमेंट्स होने से, बड़े अच्छे कपड़े पहने होने से, बहुत ज़्यादा दान आने से और बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने से ये प्रमाण नहीं करता कि वो कलीसिया आत्मिक रीति पर जगी हुई है। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। जब आप प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, सारदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं, ये कहता है कि तेरे काम को मैं जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से बोला कि तू ये लिख कि सारदीस में जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो जीवित कहलाता है लोगों की निगाह में, लेकिन वो मरा हुआ है, यानी आत्मिक रीति पर वो मृत है। अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि एक मृत चर्च और एक जीवित चर्च में क्या क्या बातें हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप किसी कलीसिया में जाते हैं तो आपको इन बातों से पहचानना है कि कैसा चर्च मृत है और आत्मिक रीति पर मरा हुआ है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपस में प्रेम का ना होना। कलीसिया में जब आप देखेंगे लोगों में प्रेम नहीं है और वो वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुन रहे हैं, लेकिन आपस में प्रेम नहीं करते, ये सबसे बड़ा प्रमाण करता है, ये एक इंडिकेटर है जिससे आप जान सकते हैं कि वो कलीसिया आत्मिक रीति पर मरी हुई कलीसिया है। यीशु मसीह ने कहा, तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। लेकिन जो कलीसिया आपस में प्रेम नहीं रखती है, वो कलीसिया आत्मिक रीति पर मरी हुई कलीसिया है। दूसरा है अपवित्र कामों और अपवित्र काम करने वाले लोगों को चर्च में पद देना या उनको बढ़ावा देना, उनको जिम्मेदारियां सौंपना। याद रखिए, अगर कोई कलीसिया अपवित्र लोगों को, यानी कि ऐसे लोग जो लोग गंदे कामों में उलझे हुए हैं, मैं आपको बाइबल का उदाहरण बताता हूं। 7 सुनाम लोगों को चुना गया प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में खाना खिलाने के लिए विधवाओं को और अनाथों को। जब उनका चुनाव किया गया तो लिखा है उनकी अच्छी गवाही हो, वो सुनाम हो, अच्छी गवाही हो और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। यानी अगर उनकी गवाही अच्छी नहीं है तो उनको नहीं चुना जाना चाहिए। लेकिन जब आप किसी कलीसिया में जाते हैं और वहां के पदों पर, ऊंचे पदों पर आप ऐसे लोगों को पाते हैं जो आत्मिक रीति पर मरे हुए, यानी मैं ऐसा बोलता हूं वो गंदे कामों में है। हो सकता है किसी के पास 2 पत्नियां हो
हो सकता है कोई व्यभिचार में हो सकता है कोई गंदा जीवन जी रहा हो सकता है कोई लालची हो, चोर हो, और सबको पता है वो वैसा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पास्टर उनको पद देता है, इसका मतलब वो चर्च मृत चर्च है, ना कि आत्मिक रीति पर जिंदा चर्च है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, एली जो एक याजक था, जो पुराने नियम में जब आप पहला सैमुएल पढ़ेंगे, जिसने सैमुएल को बताया कि तू परमेश्वर से कहना तेरा दास सुनता है, वो एली के बच्चे लुच्चे थे और एली के बच्चे व्यभिचार करते थे कलीसिया के अंदर, यानी मैं कहूंगा चर्च के अंदर। उन दिनों में वो टेम्पल के अंदर, मंदिर के अंदर, और एली को इस बात का पूरा पता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने बच्चों को नहीं हटाया। ये प्रमाणित करता है कि एली के दिनों में बाइबल बताती है कोई किसी को भी ना तो दर्शन मिलते थे और ना ही उन दिनों में परमेश्वर किसी से बात करते थे। सैमुएल से परमेश्वर ने बात की, और जो बात की वो ये कहा कि एली को और उसके परिवार को मैं एक ही दिन में मार दूंगा, क्योंकि उसने मेरे भवन को अपवित्र कर दिया। याद रखिएगा, जो ऐसे बढ़ावा देते हैं वो डेड है, यानी स्पिरिचुअल चर्च नहीं है वो, बल्कि आत्मिक रीति पर मरा हुआ चर्च है और परमेश्वर के न्याय दंड के अधीनता में आता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। बाइबल कहती है यीशु मसीह युगान युग एक सा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के बारे में लोगों को बताने में कोई बोझ नहीं होता। जो आत्मिक रीति पर मरे हुए चर्च है, उनको कोई चिंता नहीं, सिर्फ मतलबी जीवन जीते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि महान आज्ञा को पालन करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यीशु की जो गोल्डन वर्स है, जिसको हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। याद रखिएगा, जो चर्च इस बात को हल्के में लेता है वो चर्च आत्मिक रीति पर मरा हुआ है। वो जिस चर्च में इवेंजलिज्म के लिए फंड नहीं है, पैसा नहीं है कि वो लोगों को सुसमाचार सुना सके, पैसा नहीं है कि वो लोगों को भेज सके, अगर वो इस बात के लिए उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन चर्च के लिए खाने के लिए, लोगों को फंक्शन करने के लिए, बड़े बड़े दिखावे करने के लिए अगर पैसा है, तो वो चर्च आत्मिक रीति पर मरा हुआ चर्च है। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, लोगों को दिखाने के लिए जीवन जीने वाले लोग भी आपको वैसे मिलेंगे। बाइबल कहती है पाखंडी लोग हैं, मतलब परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है तुम अपने धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए ना करना। यानी ये जो भी काम धर्म के कलीसिया में किए जाएंगे वो लोगों को बड़ाई के लिए किए जाते हैं। ये मृत चर्च की पहचान है। मृत चर्च जो कुछ भी करेगा अपनी वाहवाही के लिए करेगा। लोग भी उस चर्च के जो करेंगे वो अपनी प्रेस को ढूंढेंगे, अपनी महिमा को ढूंढेंगे, ना कि यीशु मसीह की। पास्टर भी पाप देखकर ऐसे कलीसियाओं में जो मृत हैं वो शांत रहता है, वो बोलता नहीं है और उनका मुंह शांत रहता है। परमेश्वर के दास का मुंह शांत रहता है और वो अपनी प्रशंसा ढूंढता है। मैं इस मृत चर्च के पासवानों के विषय में भी बताता हूं। पास्टर को परमेश्वर के महान आज्ञा, परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीरता नहीं होगी, ये मृत चर्च की पहचान है। और पाप देखकर वो शांत रहेगा, और जो लोग पाप करते हैं उनको वो बढ़ावा देता है कि आप आगे आओ और बढ़ो। इसका मतलब है ये मृत चर्च की पहचान है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और उसकी वेदी पवित्र है। याद रखिएगा, हम किसी को कलीसिया में आने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम जिम्मेदारी देने से रोक सकते हैं। और जब कोई गलत व्यक्ति अधीनता में आता है या अधिकार में आता है और उसको जब दूसरे लोग देखते हैं, तो और लोगों को भी बढ़ावा मिलता है कि वो पाप में जीवन जी सकते हैं और परमेश्वर की सेवा भी कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम पवित्र बनो। ये वचन के द्वारा आप एक मृत चर्च को पहचान सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये मृत चर्च परमेश्वर की बातों को हल्के में लेकर, यानी परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर के वचन को हल्के में लेकर अपने बनाए हुए नियमों को बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको चर्च का प्लेज देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मृत चर्चों के लिए। भले चाहे आप परमेश्वर के वचन को माने या ना माने, लेकिन आपको चर्च में प्लेज देना जरूरी है, क्योंकि इन चर्चों के अनुसार आप बच जाएंगे। अगर आप प्लेज देंगे तो आपको
कमेटी में, इलेक्शन में जरूर खड़ा होना है, भले चाहे आपका स्वभाव अच्छा हो या ना हो, आप परमेश्वर के वचन को मानते हो या ना हो। ये मृत चर्चों की पहचान है। और जो जीवित चर्च है, वो इन ऐसे लोगों को जिनका आत्मिक जीवन, जिनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उनको मौका देते हैं कि वो अपने जीवन को मन फिराएं, ताकि परमेश्वर उनका चुनाव करें। आज इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर ब्लेस करे। मैं आपको चेतावनी देता हूं, इस वचन में वार्निंग है और आपको उन्नति भी है। तो इसलिए जहां आप जाएं, वहां बहुत ध्यान से देखें कि आप किस जगह जाते हैं।